साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हमारा हिंदी टेस्ट सीरीज में अगला टॉपिक है वचन। और ओल्ड पेपर में जो भी वचन के सवाल पूछे गए हैं आज तक 8/8/2011 से लेकर रीट 2021 तक वचन के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सभी सवाल 15वां टॉपिक हमारा आज टेस्ट का है। 15वां टॉपिक और 15 सवाल हम देखेंगे। साथियों आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट जरूर कर देना साथियों। उसके अलावा आप ये देखना कि मेरे टॉपिक कितना कमज़ोर है, कितना मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, या मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, प्रश्न सही से पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन चालू देख रहा हूँ, उसको देखने की वापस ज़रूरत है कि नहीं है, वो टॉपिक वापस देखे कि नहीं देखे, ये कोशिश आप करें। हर टॉपिक इस प्रकार से रिवीजन करें। बिना देर के शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप सभी एक बार लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमारे परिवार का सदस्य जरूर बने। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे जुड़ सकते हैं साथियों। उसके अलावा आपकी जो भी कन्फ्यूज है कमेंट कर सकते हैं। रीट तैयारी से संबंधित एक अलग वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। जो भी आपके रीट तैयारी से संबंधित आपके कोई भी सवाल है सभी साथी एक बार कमेंट करें किन प्रश्नों को लेकर हम वीडियो बनाएं, मतलब रीट तैयारी को लेकर क्या कन्फ्यूज है आपकी वो कमेंट करें। और इनके अलावा भी कोई सुझाव है किसके बारे में वीडियो बनाया जाए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी शेयर कर देना, लाइक करें। देखिए पहला सवाल आपके सामने है साथियों, कौन सा युग्म सही विकल्प है? कौन सा युग्म है जो सही विकल्प है साथियों? चारों ऑप्शन आपके सामने देखिए, चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गो गोएं। पहला ऑप्शन क्या है? गो गोएं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ग्रह ग्रहें। तीसरा स्कूल स्कूलें। चौथा अनेक अनेकों। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने। और हमेशा प्रश्न यदि आपको आ रहा है तो भी आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, प्रश्न आराम से पढ़ना है। कौन सा सही विकल्प है साथियों बताएं। तो देखिए इसका जो सही विकल्प, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक तो होगा ये स्कूल और स्कूलें, ये राइट हो जाएगा। लेकिन बोर्ड ने ये भी सही माना है गो और गोएं, ये भी आपके सही हो जाएगा साथियों। गो गोएं हैं ये भी सही होगा, स्कूल स्कूलें ये भी सही होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल हम देखते हैं। इकारांत शब्द से निर्मित शब्द जो बहुवचन है, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द कौन सा है साथियों? इकारांत मतलब बड़ी ई है, इससे निर्मित बहुवचन शब्द कौन सा है जो मूल शब्द में बड़ी ई है? बताएं साथियों। चारों ऑप्शन आराम से देखिए, उत्तरदायी, बीमारियां, सुविधाएं, सांसें। कौन सा होगा साथियों राइट? बताएं कौन सा होगा साथियों। तो देखिए जो बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं, देखिए तो राइट हो जाएगा इसका बीमारियां। ठीक है, दीर्घ ई आएगी साथियों। एक आप जैसे आपको पता भी होगा दीर्घ ई वाले हैं, ठीक है, इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाते समय आपको ई छोटी कर देनी है और जो भी आपके प्रत्यय जिस प्रकार से जुड़ते हैं वो बना देना है। हमेशा मात्रा लगभग वो छोटी कर देनी है। अगला तीसरा सवाल आपके सामने देखिए साथियों। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में के रूप में बदलता है? देखिए प्रश्न आराम से पढ़े, गौर करें प्रश्न पे। इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? बताएं साथियों। चारों ऑप्शन आराम से देखें, बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। बताएं साथियों। परसर्ग कहते किसे हैं? पहले तो आप ये गौर करें, चारों ऑप्शन आराम से देखिए। उसके बाद कारक परसर्ग कहते किसे हैं? तो देखिए हम जो कहते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, कर्ण से, ये क्या हैं? ये सभी परसर्ग हैं। तो ये लगने पर ही बहुवचन बनेगा, ऐसा कौन सा शब्द है? बताएं साथियों। जब बहुवचन बनेगा तो इसके पीछे ये जरूर वाक्य में आएंगे साथियों। बताएं कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार से सवाल पूछे हैं और इसका जो राइट आंसर माना है बोर्ड ने वो हो जाएगा बालक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आपके सामने, पुस्तक का बहुवचन क्या है साथियों? पुस्तक का बहुवचन क्या है? देखिए पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय और ग्रंथ। कौन सा होगा साथियों बताएं। तो इसका राइट हो जाएगा पुस्तकें, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों ये जो लेवल है वो 8/2011 से लेके रीट 2021 तक पूछे गए सवाल हैं। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं लेवल को लेके थोड़ा आपको इजी भी लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार के सवाल आपके रहने साथियों। ठीक है, इसी प्रकार के लगभग लेवल रहना है। कौन सा एक वचन है? कौन सा एक वचन है? ठीक है बताएं। यहाँ पे ये मुख्य उद्देश्य जो आपको बताया है कि मुख्य उद्देश्य इस टेस्ट सीरीज़ का यही है कि आप ये पकड़ पाएँ कि क्या मेरा लेवल है, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है। लास्ट टाइम में जो रिवीजन का माध्यम सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि आप टॉपिक को पकड़ें, एक एक टॉपिक देख लें, आपका सिलेबस उठाएं, इस एक सिलेबस में अंडरलाइन करते जाएं कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं और कौन सा ठीक ठाक है, कौन सा बेस्ट है, उनका पास्ट रिवीजन कर लें,
परिभाषाएं वो एक बार देख लें, जो भी है मोटा मोटी वो देखने का ये इस टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। देखिए कौन सा एक वचन है, ये पूछा है। अच्छे लेखन, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। बताएं साथियों कौन सा एक वचन में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपनी मातृभाषा, ये एक वचन के अंदर है। देखिए अगला सवाल आपके सामने साथियों, माध्यम का बहुवचन है। माध्यम का बहुवचन क्या होगा। देखिए मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, माध्यमों। बताएं साथियों कौन सा होगा। माध्यम का बहुवचन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, माध्यमों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, कीमत का बहुवचन है। कीमत का बहुवचन क्या होगा बताएं। कीमती, कीमतों, कीमतों, कीमत। बताएं साथियों कौन सा होगा। चार ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद जवाब दें। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी, बताइए कौन सा होगा। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों कीमतों। यहाँ पे देखिए ये जो कमेंट्स कर रहे हैं सी वाला, ये नहीं होगा। जो मात्रा रहेगी वो जो स्टार्ट की है वो बड़ी की बड़ी ही रहनी है, ठीक है। लास्ट में यदि हो मिठाई की है, जैसे मिठाई की मिठाइयाँ, इस प्रकार से सब जो बनते हैं वो, ठीक है साथियों। अगला सवाल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों में। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा शब्द एक वचन है। कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। देखिए विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। बताएं साथियों कौन सा हो जाएगा। बताएं कौन सा होगा इसका राइट आंसर साथियों। चार ऑप्शन देखें। इसका जो राइट होगा साथियों, देखिए विचारों बहुवचन है, भाषाओं बहुवचन है, मनुष्य बहुवचन है। इसका जो राइट होगा वो अक्षय इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं हम, आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरा का बहुवचन, देखिए आगरा का बहुवचन आगरे, आगरों, आगरे, बहुवचन नहीं होगा। बताएं साथियों कौन सा होगा राइट। गौर करें और कौन सा राइट होगा साथियों। आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। क्या कभी इस प्रकार से आए हैं कि 5 आगरों में घूम के आए, इस प्रकार से ये वचन बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होगा साथियों। इसका जो राइट होगा वो जगह डी बहुवचन नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों, 10वां सवाल आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। बताएं। दर्शन, मन, पराठा, सितार। कौन सा होगा साथियों। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, हमेशा जो होता है वो हो जाएगा बहुवचन दर्शन। बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे दर्शन है, आंसू है, जैसा कि आज पीटीटी के अंदर सवाल आया था पीटीटी में, कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो दर्शन। आज दिन में पीटीटी का जो एग्जाम ड्यूटी थी इसलिए। अगला सवाल 11वां, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। वह शब्द बताना है जो किसी भी परिस्थिति में लिंग और वचन है वह नहीं बदलता है साथियों। बताएं ऐसा कौन सा शब्द है जिसका किसी भी परिस्थिति में लिंग और वचन नहीं बदलता है। देखिए आलसी, लिपि, दीवार, जल। कौन सा होगा साथियों बताएं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी, इसका राइट आंसर होगा। न तो जल का बहुवचन होगा, जलों, जलें, इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है, और न इसका लिंग परिवर्तन होगा। अगला सवाल, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। वही सवाल है। ऑप्शन देखें, आलसी, पानी, दीवार और लिपि। देखिए साथियों सवाल जो हैं वो दोहराए जाते हैं। आप यहाँ से ये पकड़ सकते हैं कि सवाल हैं वो भी दोहराए जाते हैं। सेम सवाल है, ऑप्शन के ऑप्शन वही मिल रहे हैं साथियों। तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। तो जल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पानी दे दिया, ठीक है। इसका भी लिंग और जो है वचन परिवर्तन नहीं होता साथियों। अगला सवाल आपके सामने, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है साथियों। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता साथियों। बताएं कौन सा होगा, बताएं। तो साथियों इसका जो राइट होगा, देखिए घी, गीत, घर, सखी। कौन सा होगा साथियों। इसका राइट होगा बहुवचन नहीं बनता तो वो हो जाएगा घी, ठीक है। परिमाणवाचक है, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, देखिए चार ऑप्शन आराम से देखें। बहुवचन कहते किसे हैं बताएं साथियों।
चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, ऑप्शन क्या बनाए कि शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, ठीक है, गोपी बहु जैसे आपने देख रहे होंगे, बहुत से ऐसे साथी हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, बताएं। शब्द के जिस रूप में किसी की जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध हो, बताएं साथियों कौन सा राइट होगा। चारों ऑप्शन आराम से पढ़े, एक बार दोबारा देखें, एक बार सभी ऑप्शन दोबारा देखें। पहले ये गौर करें, वचन का नहीं पूछा साथियों, प्रश्न आराम से, इसलिए मैं कहता हूँ प्रश्न आराम से पढ़े। बहुवचन किसे कहते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो वह क्या है, बहुवचन है साथियों। तो इसका राइट हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं, बताएं कितने होंगे साथियों, कौन सा राइट होगा इसका। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 1 2 3 अनगिनत, बताएं साथियों हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन हो जाएंगे साथियों 2 हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन जो होता है वो संस्कृत के अंदर होता है, तो संस्कृत का पूछिए आपको, संस्कृत में वचन होते हैं तो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे संस्कृत में, ठीक है। और हिंदी का पूछिए तो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। और इसी प्रकार संस्कृत में लिंग पूछे तो कितने होंगे, 3 होंगे। और हिंदी का पूछे तो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है साथियों। ये थोड़ा सा गौर करें इस बात पे। तो साथियों इस प्रकार से हमने 15 सवाल देखे, 15वां टॉपिक था हमारा टेस्ट का, आज टेस्ट का 15वां टॉपिक, और उसके हमने सवाल देखे 15। अब 15 में से कितने आपके सही हो रहे हैं ये कोई मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे गौर करें जो आपकी परीक्षा में भी काम आएगा। आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस बात को पकड़े कि आप कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, कौन से मैं बार बार कह रहा हूँ, और कौन से सवाल से आपके कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, वो बातें पकड़े, ठीक है साथियों। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे परिवार का सदस्य बन जाना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।